बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं लाहौर में डिलीवरी ऐप का राइडर 45,000 रुपये का खाना लेकर गायब हो चुका है और हमारे घर के कीमती बर्तन भी ले चुके हैं। और ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। वो इस वजह से क्योंकि अगर राइडर्स भी इस तरह करेंगे तो फिर किसके ऊपर एतबार करके हम चीज़ें मंगवा सकते हैं। और मेरे समेत आप सब लोग ये राइडर्स की खिदमात लेते हैं अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन इस तरह की ख़बरें आना शायद हम सब के लिए अवेकिंग मोमेंट है। इसके ऊपर आगे डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच ही रहे। अगर आप अपने किसी अजीज़ से कहें कि आज रात आपका खाना हमारी तरफ से होगा मगर ये खाना अब उन्हें पहुंच ही ना पाए तो यकीनन आप एक बड़ी मुसीबत से दो चार हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ लाहौर के रिहायशी हमाद हसन के साथ हुआ। थाना हरबंसपुरा में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में वो कहते हैं कि उन्होंने एक निजी कंपनी के बाइक राइडर के ज़रिए अपने एक अजीज़ के घर 45,000 रुपये का खाना भेजा था, मगर कुछ देर बाद राइडर्स का नंबर बंद हो गया। हमाद हसन ने बात करते हुए कहा है कि हम तो अपने उन रिश्तेदारों से शर्मिंदगी के मारे बात भी नहीं कर पा रहे जिन्हें हमने ये कहा था कि आज का खाना आपके लिए हम बनाकर भिजवाएंगे। थाना हरबंसपुरा के एएसआई राव शफाकत ने बताया है कि पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं और आइंदा एक दो रोज़ में मज़ीद तफसीलात दे दी जाएंगी। एफआईआर में हमाद हसन की जानिब से शिकायत की गई है कि हमने एक ऑनलाइन टैक्सी ऐप पर डिलीवरी बाइक की राइड बुक कराई जिसकी पिकअप लोकेशन सलामतपुरा और ड्रॉप ऑफ लोकेशन मॉडल टाउन थी। अगर इस पर मज़ीद अगर नज़र डाली जाए तो एफआईआर में हमाद हसन का मज़ीद कहना था कि निजी कंपनी की जानिब से आने वाले राइडर ने हमारे घर से खाना लिया और कुछ देर बाद राइड कैंसिल कर दी। इसके बाद उन्होंने कंपनी से मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की मगर ताहाल कोई जवाब नहीं मिला और जब बाइक राइडर से रब्ता किया तो नंबर बंद जा रहा था। हमाद हसन का कहना है कि मैंने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से शिकायत करने की कोशिश की मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और हमारी शिकायत को नहीं सुना गया। उनका कहना था कि मसला खाने का नहीं, ये भी चलें हम बर्दाश्त कर लेंगे मगर हमारे घर के कीमती बर्तन भी खाने के साथ गायब हो गए, मगर तकलीफ़ उस दिन शर्मिंदगी की वजह से हो रही है जिसकी वजह से हमें अपने रिश्तेदारों से बात भी नहीं कर पा रहे। हमाद हसन का मज़ीद कहना था कि ये तो ऐसा था कि हम अब अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके ये कहते कि जी खाना चोरी हो गया है, तो ये तो उनका मजाक उड़ाने वाली बात ही है जो खाने का इंतज़ार कर रहे थे। और हम सब इस माशरे में रहते हुए इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसे नाजुक मामलात में फ़ैमिलीज़ या ख़ानदानों के दरमियान किस कदर मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक यहाँ पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हुआ होगा मगर एक तो ऐसे मामले की एफआईआर दर्ज करवाना और इसलिए ज़रूरी था कि ऐसे बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसी राइडिंग ऐप से जवाबदेही होनी चाहिए कि ऐसे मामलात में उनकी जानिब से क्या कार्रवाई की गई और वो अपने सारिफ के नुकसान का इजाला कैसे करेंगे। हमाद हसन का कहना था कि आजकल की इस महंगाई के दौर में 10 से 15 अफराद के खाने पर 45,000 तो लग ही जाते हैं। उन्होंने बताया कि खाने में मटन यानी बकरे के गोश्त से बनी 4 से 5 डिशेस थी, फिर मटन बिरयानी थी, मटन कौरमा था और फिर वो भी ऐसा कि जिसमें काजू बादाम किशमिश और दीगर महंगे खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया गया था। हमाद हसन का कहना था कि खाने के साथ साथ बर्तन भी हमारे घर के इंतहाई कीमती थे जिनमें हमने खाना भेजा था। उनका कहना था कि खाना ना पहुंचने पर रिश्तेदारों ने कहा तो कुछ भी नहीं मगर अक्सर औकात खामोशी सब कुछ कह देती है। हम तो अपनी जगह शर्मिंदगी के बोझ तले दबे जा रहे हैं कि हमने उन्हें खाना बनाने से भी रोक दिया और बाद में ये कह दिया कि माजरत चाहते हैं खाना चोरी हो गया। हमाद हसन ने कहा कि आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाएं कि अगर कोई आपको खाने पर मदऊ करे और फिर खाने का ना पूछा जाए। फिर उसके अलावा हमाद हसन ने जहां खाने के गुम होने से मुतल्लिक अफसोस का इजहार किया तो वहीं उनका ये भी कहना था कि ऐसे मामलात की शिकायत दर्ज करवाना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। इंतज़ामिया आपसे ही सवाल जवाब शुरू कर देते हैं कि ऐसी शिकायत पहले तो किसी ने भी दर्ज नहीं करवाई मगर आप क्यों करवा रहे हैं। उनका कहना था कि इंतज़ामिया ऐसे मामलात को संजीदगी से नहीं लेते और टाल मटोल से काम लेते हैं। बस कोशिश यही थी कि शिकायत करने वाला थाने के 1-2 दिन चक्कर लगाए और थक हार कर घर बैठ जाएगा। हमाद हसन का कहना है कि मैं तो इस मामले को आखिर तक लेकर जाऊँगा। मैंने तो जहाँ बाइक राइडर का नाम एफआईआर में शामिल किया है वहीं ऑनलाइन टैक्सी ऐप को मैनेजर को भी नामजद किया है। अब पुलिस वालों का काम है कि वो इस पर कार्रवाई करें। उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि सारा सिस्टम ख़राब है, यहाँ कुछ लोग भी हैं मगर यानी कि कुछ अच्छे लोग भी हैं मगर इसके बावजूद अब दौर बदल चुका है और ऐसे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने के साथ साथ मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के मुतालिक शहरों में
یعنی کہ متعدد شہروں میں کئی ایسی آن لائن رائڈنگ ایپس کام کر رہی ہیں جو شہریوں کو نقل و حمل کے مختلف سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ یہ ایپس اپنے صارفین کو گھر سے ان کی منزل تک پہنچانے کی سہولت کے ساتھ ساتھ سامان کی ترسیل کا کام بھی کرتی ہیں، اور ان ایپس پر موجود احتیاطی تدابیر کے مطابق اپنا سامان محفوظ طریقے سے کسی جگہ پہنچانے کے لیے رائڈ بک کرنے سے پہلے دوسرے صارفین کی جانب سے ڈرائیور کو دیا گیا فیڈ بیک اور ریٹنگ ضرور چیک کریں تاکہ آپ کو بعد میں اس طرح کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو یہ معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچانی تھی اور آپ تک پہنچا دی گئی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔